एक समय की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में नीलकंठ नाम का एक तोता रहता था। उसके पंख हरे और नीले रंग के थे, जैसे आसमान और पत्तों का संगम हो। नीलकंठ बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह जंगल के हर जीव का मित्र था, चाहे वह छोटा गिलहरी हो या बड़ा हाथी। उसी जंगल में मोनू नाम का एक बंदर भी रहता था। मोनू फुर्तीला तो था, पर थोड़ा स्वार्थी और शरारती भी। वह अक्सर दूसरों के फलों पर कब्जा कर लेता और जब कोई समझाने आता तो पेड़ की ऊंचाई पर चढ़कर मजाक उड़ाता। एक दिन दोपहर के समय नीलकंठ नदी किनारे पानी पीने गया। वहां उसने देखा कि एक बड़ा आम का पेड़ है जिस पर मीठे रसदार आम लटके हुए हैं। उसने सोचा, वाह, यह आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अगर मैं कुछ दोस्तों के साथ बांट लूं तो सबको खुशी होगी। नीलकंठ उड़कर पेड़ पर गया और देखा कि मोनू बंदर पहले से वहां बैठा है। आम खाकर पेट भर चुका है। पेड़ के नीचे गिरे कई आम सड़े पड़े थे। नीलकंठ ने विनम्र स्वर में कहा, मोनू भाई, यह तो बहुत सारे आम हैं। सब खा पाना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। क्यों ना हम इन्हें मिलकर बांट लें? मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बांट लूं। अरे मैं ही तो पहले आया था, तो यह पेड़ मेरा हुआ। जो पहले आए वही मालिक। पर मोनू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, तू उड़ जा यहाँ से, वरना मैं तुझे डरा दूंगा। नीलकंठ चुपचाप उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई। नदियां सूखने लगीं और पेड़ों पर फलों की संख्या कम हो गई। मोनू रोज उसी आम के पेड़ पर जाता, पर अब वहां फल नहीं थे। भूख से उसका हाल बुरा था। उसी दिन दूर से नीलकंठ को उड़ते देखा। उसके पंजों में किसी पेड़ के मीठे जामुन थे। उसने मोनू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मोनू भाई, जामुन खाओगे? बहुत मीठे हैं। मोनू शर्मिंदा हो गया। उसे याद आया कि उसने कैसे नीलकंठ को अपमानित किया था, लेकिन भूख के कारण उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो नीलकंठ। उस दिन मैं स्वार्थी बन गया था। मैं भूखा था, पर असल में मैं अपनी सोच से ज्यादा भूखा था। नीलकंठ ने कहा, गलती हर किसी से होती है, पर सुधार वही करता है जो उसे स्वीकार करे। लो, ये फल खा लो। मोनू ने जामुन खाए और कहा, आज से मैं बांटना सीखूंगा। अगले दिन आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। कई छोटे जीव पेड़ों के नीचे भीग रहे थे। मोनू ने अपनी डाल पर बड़े पत्ते जोड़कर एक छोटा सा आश्रय बना दिया और सबको बुलाया, आओ सब यहाँ आ जाओ। बारिश रुकने तक यहीं रहो। गिलहरी, तोता, खरगोश और यहाँ तक कि नीलकंठ भी वहां आ गए। सबने मोनू की बदली हुई सोच देखकर खुशी जताई। बारिश रुकने के बाद नीलकंठ ने कहा, देखो, मोनू जो बांटा है वही सबसे अमीर होता है, क्योंकि उसके पास प्रेम, दोस्ती और सम्मान होता है। मोनू मुस्कुराया और बोला, सच कहा तुमने नीलकंठ भाई। पहले मैं पेड़ का मालिक बनना चाहता था, अब मैं दिलों में जगह बनाना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद नीलकंठ और मोनू फिर आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इस बार दोनों ने मिलकर फल तोड़े, उन्हें छोटे जानवरों में बांटा और हंसी खुशी बातें करने लगे। नीलकंठ ने कहा, जब हम सब साथ रहते हैं तो जंगल भी मुस्कुराता है। मोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, और जब कोई स्वार्थी बनता है तो पूरा जंगल उदास हो जाता है। तभी हल्की हवा चली, पत्ते सरसराए और ऐसा लगा मानो पेड़ भी उनके बदले हुए दिल की तारीफ कर रहा हो। कहानी की सीख, स्वार्थ से केवल अकेलापन मिलता है, पर बांटने से दोस्ती, प्रेम और सच्चा सुख मिलता है।